हाँ, 3 प्रारब्ध में पहले के दो प्रारब्ध हैं, उनमें हमको सफलता मिल सकती है कुंडली के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य आलोक बैरागी। आज ज्योतिष से संदर्भ में मैं आपको कुछ जानकारी देने आया हूँ कि जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे जन्म लग्न के टाइम पर होड़ा चक्र बनता है, उस समय ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, उन्हीं स्थितियों पर हम दूसरे की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उसके जीवन में क्या होगा, कैसा चलेगा, वो पूर्व जन्म में क्या लेके आया है और आगे का जीवन उसका कैसा बीतेगा, यह हम जान सकते हैं। उसकी यात्रा को भी जाना जा सकता है कि उसका आत्मबल कितना है, उसका मनोबल कितना है, उसका भाग्यांश कितना है, भाग्य कितना है। और यही नहीं, उसकी दिशा भी जानी जा सकती है कि हाँ, वो किस क्षेत्र में जाएगा, क्या काम करेगा और किस में वो सफलता प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, उसका जीवन सही रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी अकाल मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, कहीं अष्टम लग्नेश मिल करके मारक योग तो नहीं बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखना होता है। अल्पायु तो नहीं है, उसके साथ ही साथ इसके राजनैतिक योग हैं, राजयोग है कि नहीं है, बुद्धादित्य योग है कि नहीं है, और वाणी कैसी रहेगी, सारे घरों को हम देख करके वो डिसाइड करके हम बता सकते हैं जातक कैसा रहेगा। और मैं दावा करता हूँ कि आपका जन्म लग्न, जन्म का समय आपका आईना है आपके पूरे जीवन का। आपके साथ क्या चलेगा, आपको रोग होगा तो कैसा रोग होगा, या आप निरोग जीवन जिएंगे, ये सारी चीज़ें हम कुंडली से जान सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे यह बताना चाहेंगे कि कुंडली हमारा पूरे जीवन के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। अगर हम कुंडली के अकॉर्डिंग अपने जीवन को और अपनी दिशा, अपना आचार व्यवहार, वो कैसा मांग करती है, कैसी ज़रूरत है, उसके अनुसार हम थोड़ा सा बदलाव करें अपनी जीवन शैली में, या कुछ छोटे छोटे उपाय हम करके अपने जीवन को सुलभ सरल हम बना सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। कुछ प्रारब्ध तो अपने कर्मों से मेटे जा सकते हैं, से हमने काम किया, पैसे कमाए, घर नहीं था, हमने घर बनवा लिया, ये एक तरह का प्रारब्ध है कि इसको हमने अपने परिश्रम, अपने कर्म से काम करके मैंने वो प्राप्त कर लिया। लेकिन एक दूसरा होता है प्रारब्ध, जो कि आपको उसका ज्ञान नहीं होता है। जैसे आपको कोई रोग हो गया, या आपको चोट लग गई, हड्डी टूट गई, तो उसके डॉक्टर के पास जाएंगे आप, किसी जो जानकार है, जिसने अपनी ज्ञान की तपस्या से वो ज्ञान अर्जन किया है, उसके बल पर आपको वो उपचार देता है, औषधियाँ देता है, और आप ठीक हो जाते हैं। किसी संत की कृपा मिलती है और आपको अचानक लाभ हो जाता है। तो ये जो है प्रारब्ध, दूसरा प्रारब्ध होता है, जिसको हम किसी तपस्वी व्यक्ति, चाहे वो ज्ञान का तपस्वी रहा हो और चाहे वो देव तपस्या से बल प्राप्त किया हो, तो वहाँ पे जाकर के हम उस चीज़ को, प्रारब्ध को मेट सकते हैं। और एक प्रारब्ध होता है अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम फलम, मतलब शुभ और अशुभ जो तीव्र प्रारब्ध जिसे बोलते हैं, वो तीव्र होता है और उसको भोगना ही भोगना पड़ता है। और वह है, कृष्ण को भी भोगना पड़ा, राम को भी भोगना पड़ा, और जितने महापुरुष आए, श्री रामकृष्ण परमहंस जी को भी भोगना पड़ा, अन्य जितने भी यहाँ इस धरातल पे आए हैं, उन सभी को वह प्रारब्ध भोगना पड़ा है। तो हम इससे यह समझते हैं कि कुंडली हमारी मार्गदर्शक है, परंतु तीव्र प्रारब्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता कुंडली के माध्यम से भी। लेकिन 2 तरह के जो प्रारब्ध हैं, उनके लिए उनको मेटे जा सकते हैं, उनको ख़त्म किए जा सकते हैं। एक तो आपको मार्गदर्शन
दे करके कि हाँ आप किस दिशा में जाएं, क्या काम करें, आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे, यह बता करके उसको आप देख सकते हैं और उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा यह कि कोई आपको रोग हुआ है और वो किस ग्रह के कारण हुआ है और क्यों हुआ है और उसके उपाय के लिए हम क्या उपाय करें कि वो तप बल से, किसी के ज्ञान से, किसी संत पुरुष की कृपा से आपको कैसे, देव कृपा से वह, उससे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। तर तीव्र प्रारब्ध तो अवश्य में भोक्तव्यम, उसे भोगना ही भोगना है। कभी यह भ्रम में मत रहिएगा कि हमको कोई कुंडली सहारा दे देगी। तर तीव्र प्रारब्ध को वो क्षमा करने में, ये भूल में बिल्कुल मत रहिएगा। हाँ, 3 प्रारब्ध में पहले के दो प्रारब्ध हैं, उनमें हमको सफलता मिल सकती है कुंडली के माध्यम से। तो आज हम इस क्रम को स्टार्ट करते हैं और यह एक छोटा सा वीडियो है। मैं अगले वीडियो में हर ग्रहों का हर घर में क्या क्या उसका फल होता है यह बताऊंगा और यह क्रम कल से चालू होगा। जब भी मुझको समय मिलेगा मैं वीडियो बना के डालूंगा और आप तक का आप लोगों का ज्ञानवर्धन करूंगा। और क्योंकि थोड़ा सा मुझे भाग दौड़ बनी रहती है और इसकी वजह से वीडियो हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर पड़े, लेकिन आप एक बार थोड़ा इंतज़ार करिएगा, निश्चय ही आपको वीडियो मिलेंगे और ज्ञानवर्धक मिलेंगे। हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपके पास सरल भाषा में कि आपके पास अगर कोई कुंडली है आपके घर परिवार की, तो उसमें आप देख करके थोड़ा बहुत ज्ञान समझ सकते हैं, स्थिति समझ सकते हैं। बाकी यह वृहद ज्ञान है, ये इतना बड़ा गुहा विद्या बोलते हैं इसको, ये आसानी से प्राप्त नहीं होती है और ये विशाल है, सागर की तरह है। जितना डूबो डूबते ही जाओगे, डूबते ही जाओगे, जितने डूबोगे उतने रत्न पाओगे, बस ऐसा ही है। तो मित्र, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे फॉलो करो, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुँचे और आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। और जय हो श्रीमन नारायण। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।